एवरीवन, एजीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में एसएससी के मेंस परीक्षा में पूछे गए कुछ मैथ के क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बाल्टी में पेंट और तेल 7:5 के अनुपात में है। मिश्रण का 24 लीटर निकाल लिया जाता है और तेल का 24 लीटर मिला दिया जाता है, तो पेंट और तेल का अनुपात कितना हो जाता है? 1:1 हो जाता है ना। तो प्रारंभ में बाल्टी में कितना लीटर पेंट मौजूद था? तो देखिए, पहले रेशियो था 7 पेंट का और तेल का था 5x। ठीक है, इसमें से 24 लीटर निकला, तो 24 निकलेगा तो 24 में पेंट का मात्रा कितना हो जाएगा? तो देखिए, 24 में 7 है मात्रा पेंट का, कितना में से? 12 में से। तो मतलब पेंट 24 जब लीटर बिलियन निकाला जाता है तो उसमें से 14 लीटर निकलेगा पेंट का और 10 लीटर निकलेगा तेल का। अब फिर इसमें मिलाना भी है आपको, कितना? 24 लीटर तेल मिलाना है, तब जाके ये 1:1 होता है। यानी कि 7x - 14 बराबर 5x + 14। ठीक है, तो ये जाके घट गया तो 2x का वैल्यू आया 28। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 14। तो पेंट शुरुआत में कितना था? तो 7x था। ठीक है ना। तो 7 × 14 करें तो 98 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 98 लीटर पेंट होगा। 98 लीटर पेंट होगा तो तेल कितना होगा? तो तेल था शुरुआत में 5 लीटर, तो 5 × 14 करें तो 70। ठीक है, अब पूछे कि अंतिम में तेल कितना हो गया? तो 70 में से आपका पहले निकला कितना? 10 निकला, फिर 14 मिल गया, यानी कि 14 नहीं मिला, 24 मिला। तो 60 और 24 84। अब हो जाएगा अंत में पेंट की मात्रा हो जाएगा 84 लीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो S1 और S2 दो स्टेशन है जो 195 किलोमीटर दूर है। एक ट्रेन 4 बजे S1 से चलना शुरू करती है और 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से S2 की ओर बढ़ती है। दूसरी ट्रेन 5 बजे शाम 5 बजे S2 से शुरू होती है और 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से S1 की ओर बढ़ती है। दोनों ट्रेनें किस समय मिलेंगी? तो देखिए, यहाँ ये दो जगह है S1 और S2, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 195 किलोमीटर है। ठीक है, अब थोड़ा सा टाइम का लफड़ा है। 4 बजे शाम से चलती है, स्पीड कितना है? 65 की रफ्तार से। ठीक है, और ये 5 बजे चलती है। 5 बजे चलती है, ये कितना की रफ्तार से? 35 की रफ्तार से। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, दोनों एक ही समय से चले। तो 5 बजाइए इसमें भी, तो 5 बजेगा जैसा ही तो ये चल जाएगी कितना? 65 किलोमीटर अपना चल लेगी। तो 5 बजा है ना। तब डिस्टेंस कितना कम हो गया? पहले 195 था, तो 195 में से 65 चला गया, तो अब बच गया दोनों के बीच में 130 किलोमीटर। ठीक है, आप एक की गति लगाइएगा तो दूरी बाई समय है ना, तो 130 किलोमीटर है। अब जब दोनों एक दूसरे की ओर चल रही है तो दूरी चाल को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो 65 + 35 है ना, तो 130/100 हो गया। ठीक है, 1 0 से 1 0 गया, मतलब 13/10 घंटा होगा। इसको मिनट पर सेकंड में बदलें तो 7 से गुना कर देंगे। ये 1 0 से 1 0 गया, तो 73 मिनट के बाद में दोनों मिल जाएगी, है ना। तो 5 बजे के बाद फिर उनको एक दूसरे को पार करने में लगेगा 78 मिनट। 78 मिनट कहें तो 1 घंटा 18 मिनट, यानी कि 5 बजे के बाद 1 घंटा 18 मिनट देखें तो वो दोनों 6:18 पे एक दूसरे को पार करेंगी, चाहे एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि एक पक्षी जमीन से लगभग 275 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, चाहे उड़ रही है। यदि यह एक बर्ड ट्रैपर द्वारा पकड़ा जाता है जिसकी डोरी जमीन से 45 डिग्री झुकी हुई है, तो चिड़िया को पकड़ने में प्रयुक्त डोरी की अनुमानित लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया ऊंचाई और ये हो गया डोरा की लंबाई। एंगल कितना बनाता है? 45। ये है आपका 275 मीटर और ये हो गया डोरी की लंबाई आपको निकालनी है। ठीक है, तो ये हो गया P और ये हो गया H। P/H होता है साइन का,
तो साइन 45 का है तो 275/x, ये 1/√2 बराबर हो जाएगा 275/x। ठीक है, गुना कर लीजिए तो x का वैल्यू हो जाएगा 275√2। ठीक है, ऐसे मोटा मोटी अंदाज लगाइए, है ना। दूर का वैल्यू कितना होता है, 1.414। तो ऐसे देखा जाए इससे तो ये आंसर तो नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, फिर ये भी नहीं होगा, है ना। आंसर अब आपका है 2 में से सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ से 50-50 का चांस बन गया। 275 और यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 1.41 से। ठीक है, तो चलिए शॉर्टकट गुना देख लीजिए। 141 से गुना कीजिएगा तो पहले गुना होगा 5 का 1 से, तो ये हो गया 5, 7 और 20, 7 20 27 के साथ हाथ में लगा 2, उसके बाद में 2 5 7 और 28, 35 गो और 2 37 के साथ 8, 7 15 3 4 के 8, 2 1 3, 387.75 आ रहा है ना, 387.75 है ना। लगभग देखिए 388 आ रहा है आंसर, लेकिन इसमें दिया नहीं है तो मानिए वही 389 मीटर है ना। ये कहीं 4 ले लें, 4 भी ले लें तो हम वैसे 3 ही अंक लिए थे, लेकिन चारों लेते तो शायद आ सकता था 389 मीटर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुजाकार पिरामिड का आधार एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाओं की लंबाई 5 cm 5 cm 6 cm है और पिरामिड की ऊंचाई 10 cm है। तो पिरामिड का आयतन निकालना है। तो पिरामिड का आयतन क्या होता है, 1/3 आधार का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई ऊंचाई। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल कहें तो आधार में समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसका हम निकालने चले हिरोन से क्षेत्रफल। तो पहले इस निकालना होगा, इस बराबर a + b + c/2 होता है, यानी कि 5 + 5 + 6/2, 16/2 यानी कि 8 है इस का वैल्यू। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है s - a, 8 में से 5 गया 3, 8 में से फिर 5 गया 3, 8 में से 6 गया 2। ठीक है, तो ये 16 का 4 निकल गया है, 3 निकल जाएगा। ओवरऑल एरिया कितना आ गया, 12। तो चलिए बेस का एरिया कितना हो गया, 12। हाइट कितना दिया है, तो 10 cm। ठीक है, और ये भी cm में है, ये गया कितना बार में, 4 बार में। तो ये हो जाएगा 10 चौका 40 सेंटीमीटर क्यूब। cm में नहीं, ये cm स्क्वायर होगा, यानी कि 40 घन सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं और फिर काम वही है। तो 26 पुरुष और 48 लड़के आते हैं तो वही काम हुआ 2 दिन में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि 10 पुरुष और 20 लड़के द्वारा उसी काम को करने में कितना दिन लगेगा। तो देखिए 6 पुरुष और फिर 8 को लड़का है, तो काम चलता है आपका 10 दिन। ठीक है, जबकि 26 को पुरुष हो जाता है और 48 को लड़का हो जाता है, तो काम कितना दिन चलता है, 2 दिन। ठीक है, अब दोनों क्या होगा, दोनों काम बराबर है। तो देख लीजिए 10 इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 60 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 26 दूना 52 पी और फिर 48 दूना 96 बी। घटा लीजिए, पी से पी जी गया तो यहाँ 8 पी और यहाँ हो जाएगा 16 बी, है ना। तो p/b का वैल्यू कितना आ गया, 2:1। ठीक है, तब देखिए अब इस पर विचार कीजिए। ठीक है, तो 2 पुरुष मतलब इनमें एफिशिएंसी कितना लगा, 6 दूना 12 गो, एक लड़का का एफिशिएंसी 1 गो है, तो 12 8 20 गो एफिशिएंसी लग रहा है, तो काम चल रहा है 10 दिन। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि 10 पुरुष और 20 लड़के, यानी कि 10 गो पुरुष मतलब कि 10 दूना 20 गो एफिशिएंसी और 20 गो 40 गो जब एफिशिएंसी लगेगा तो काम कितना दिन चलेगा, तो 1 दिन चलेगा। तो देखिए 20 दूना के 40 और इफिशियंसी से इफिशियंसी हटा दीजिए और ये गया 5 बार में, तो काम हुआ कितना दिन चलेगा, 5 दिन। कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 5 दिन। आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
शिखर अपनी आय का 20% अपनी प्रेमिका को दे देता है। तो चलिए मान लिया जाए कि आय उसका कितना है, इनकम है 100 रुपया, ठीक है। तब महबूबा को कितना दे देता है, लवर कहिए चाहे बिलव्ड कहिए, कुछ कहिए, और मैथ में आपको इंग्लिश ना पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये 20 दे देता है, 20%, 100 का 20 हो गया। अब इसको शेष बचा कितना, 80 रुपया, ठीक है। तो 80 में से माँ के मेडिसिन पे कितना खर्च करता है, तो मेडिसिन पे खर्च करता है 30%, 30% खर्च किया, ठीक है। तो बचेगा कितना, मतलब 30% खर्च किया यानी 24 खर्च किया। अब शेष बच गया 56 गो। 56 गो में वो प्लान ए प्लान बी में लगाता है 4:3 में, है ना, 4:3 के अनुपात में निवेश करता है। तो 4 3 7, तो 7 से 56, तो 8 का 32, प्लान ए में गया 32 यूनिट और प्लान बी में गया 24 यूनिट, ठीक है। यदि प्रेमिका पर खर्च की गई राशि और दोनों योजनाओं में निवेश पर किए गए खर्च के अंतर का अंतर 14,400 है। तो देखिए पहले योजनाओं का अंतर निकाल लीजिए। तो ये हो रहा है 8, ठीक है। अब प्रेमिका को कितना देता है, 12। तो 8 और 12, 12 का है 20 ना है 20, बाको वही नहीं पकड़ ले रहा। चलिए तो 20 8 का डिफरेंस कितना हो गया, 12। तो 12 यूनिट का मतलब कितना है, तो 14,400 है, ठीक है। तो एक यूनिट का मतलब हो जाएगा 14,400 बाई 12, यानी कि हो जाएगा 1200, ठीक है। तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 से गुना हो जाएगा, तो 12 पे 2 0 2 4 0, ठीक है। 1,20,000 मतलब उसका आय कितना है, 1,20,000, ठीक है। तब उड़ा रहा है। आगे चलिए, बस यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो क्वेश्चन को लाइक करें, सॉल्यूशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और प्रतिदिन सुबह 6:20 पे चैनल विजिट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।